हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जितने भी फेमस बुक्स हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले जो है मैंने टॉपिक वाइज बहुत सारे जो है चैप्टर कंप्लीट कराए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके बाद से जितने भी खेल जगत से बनते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल, उसके बाद से बहुत सारे टॉपिक जो हो गए। जैसे कि मैंने अभी आपको सम्मान समारोह कराया, उसके बाद से अभी ऑपरेशंस और सैन्य अभ्यास से जितने बनते थे क्वेश्चन, वो सारे जो है कंप्लीट करा दिए हैं। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का जो है हम लोग ये प्रसिद्ध पुस्तकें और साथ में जो है हम लोग सप्ताह जो दिवस है उसको भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 2023 में पुस्तक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम विमोचित की गई है। इसके लेखक कौन है? तो संजीव सान्याल है। कौन है? रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरीज ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, इसके जो है लेखक कौन है? संजीव सान्याल है, ये आपको याद रखना है। और विमोचनकर्ता कौन है? अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। अगर राइटर की बात किया जाए तो संजीव सान्याल है, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। ठीक है। अगर पुस्तक के बारे में पूछा जाए तो किसके बारे में? तो पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति में जो है क्रांतिकारियों के प्रभाव को व्यापक नेटवर्क के रूप में वर्णित किया गया है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उसको जो है हम लोग एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं। जैसे आज़ाद, ये जो है आत्मकथा है और इसके लेखक कौन है? गुलाम नबी आज़ाद है। कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। विक्ट्री सिटी की बात किया जाए तो किसके द्वारा, ये इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी जी हैं। कौन है? सलमान रुश्दी जी। स्पेयर कौन है? प्रिंस हैरी। स्पेयर के कौन है? प्रिंस हैरी। सोली सोराब जी लाइफ एंड टाइम्स के जो कौन है? अभिनव चंद्रचूड़ हैं। कौन है? इसके राइटर अभिनव चंद्रचूड़। ममता बियॉन्ड 2021 के जो है राइटर कौन है? तो जयंत घोषाल हैं। कौन है? जयंत घोषाल। मोदी शेपिंग ग्लोबल अवार्ड इन फ्लक्स, एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी ये बुक है मोदी शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, हाउ इकोनॉमिक्स एम्बेडेड द पुअर। बस इसको याद रखिए, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। मेघना देसाई। कौन है? मेघना देसाई। जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र, ये किसका है? अरविंद मडलोई का है। किसका है? कौन राइटर इसका? अरविंद मडलोई। मिरेकल ऑफ फेस योगा कौन है? मानसी गुलाटी। कौन है? मानसी गुलाटी जो है मिरेकल ऑफ फेस योगा की जो है राइटर है। द गर्ल इन रूम 105 चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत। अम्बेडकर अ लाइफ, ये शशि थरूर जी हैं। द लाइट वी कैरी कौन है? मिशेल ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा की जो वाइफ है मिशेल ओबामा। ठीक है, तो द लाइट वी कैरी इसको याद रखा है। कोचिंग बियॉन्ड, ठीक है, कोचिंग बियॉन्ड इसके कौन है? आर कौशिक और आर सी धर हैं। माइंड जवेद द इंडियन क्रिकेट टीम। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति पात्र डॉक्टर मुनीराम सकलाना है। कौन है? मुनीराम। और मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, ये कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह। कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह। ठीक है, बस एक एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही बार में आप याद कर लोगे, बस एक एक बार आप लोग देख लोगे तो आपके नज़र में थोड़ा बहुत तो रहेगा। गौतम अडानी, आर एन भास्कर। कौन सा है? आर एन भास्कर। वॉर एंड वुमेन कौन है? डॉक्टर एम ए हसन। कौन है? वॉर एंड वुमेन जो है डॉक्टर एम ए हसन है। द लाइट वी कैरी कौन है? पूर्व क्रिकेटर शेन वॉटसन, ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनके द्वारा ये है। द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये किसका है? सुमास गर्ग का है। किसका है? सुमास गर्ग का। द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम। रतन एवं टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी थॉमस मैथ्यूज का है। और अंबेडकर एंड मोदी, ठीक है, रिफॉर्म्स, अंबेडकर एंड मोदी आइडियाज इम्प्लीमेंटेशन और रिफॉर्म परफॉर्मेंस, इलैया राजा का है। किसका है? इलैया राजा का। ठीक है, तो ये सारी पुस्तकें थी जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं और इसमें पूछा जा रहा है 2023 में चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो रंजन गोगोई ने। किसने किया है? ये भारत के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, रंजन गोगोई, याद रखिएगा।
और राज्यसभा सदस्य एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1, ठीक है। और इस पुस्तक में जो किस चीफ मिनिस्टर के बारे में उन्होंने बताया है, तो असम के जो है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल के पहले वर्ष की घटनाओं का लेखा जोखा है, ठीक है। 2022 में मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो मानसी गुलाटी के द्वारा। किसके, मानसी गुलाटी के द्वारा जो है मिरेकल ऑफ फेस योगा जो है पुस्तक लिखा गया है, मानसी गुलाटी, मिरेकल ऑफ फेस योगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की बात किया जाए और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। किसके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, 2022 पुस्तक में हाराम्बी फैक्टर का विमोचन किसके द्वारा किया गया, बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। किसके, बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा जो है हाराम्बी फैक्टर का विमोचन किया गया है, ठीक है। विमोचन स्थल आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन है 6 में पूछा जा रहा है, विमोचित पुस्तक वार ऑफ लंका के लेखक कौन है, तो अमीश त्रिपाठी। कौन है, अमीश त्रिपाठी, ठीक है। लेखक कौन है इसके, अमीश त्रिपाठी। वॉर ऑफ लंका का विमोचन किसने किया है, और पुस्तक के बारे में, यह अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखित रामचंद्र श्रृंखला की 4थी पुस्तक है। इन्होंने 3 पुस्तकें और लिखी है, देखिए, जैसे राम, शिवन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, और रावण एनमी ऑफ आर्यावर्त। और चौथा जो है अभी आपको पता ही चलेगा, वॉर ऑफ लंका, अमीश त्रिपाठी। बात करते हैं 7th क्वेश्चन में पूछ रहा है, 2022 में प्रकाशित फोर्क्स इन द रोड के लेखक कौन है, तो सी रंगराजन है। कौन है गाइस, सी रंगराजन जो है फोर्क्स इन द रोड के राइटर हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी हैं। और इस पुस्तक में क्या है, तो इसमें जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन का संस्मरण है, ठीक है, उनकी यादें हैं। 2022 में विमोचित पुस्तक मुस्कुराते चंद्र लम्हे और कुछ खामोशियाँ के लेखक कौन है, तो जीवेश नंदन जी है। जीवेश नंदन जी है, मुस्कुराते चंद्र लम्हे और कुछ खामोशियाँ के लेखक है कौन, जीवेश नंदन जी हैं। काफ़ी अच्छा बुक का जो है इन्होंने नाम रखा हुआ है। तो याद रखिए, विमोचन करता कौन है, अभिनेता मनोज वाजपेयी, जो लोगों ने देखा होगा। जैसे बात करते हैं 9th क्वेश्चन में, 2022 में पुस्तक अंबेडकर एवं मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडियाज परफॉर्मर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन का विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा, ठीक है। ये देखिए, और इसको विमोचन करता कौन है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कौन है, पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा। 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, 2022 में प्रकाशित पुस्तक द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स किसकी आत्मकथा है, योगेंद्र सिंह यादव की है। किसकी, योगेंद्र सिंह यादव की जो है द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स जो है आत्मकथा है, ठीक है। और ये क्या है, योगेंद्र सिंह यादव जो है ये सूबेदार मेजर मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव इसके राइटर हैं। 2022 में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो मुंजपारा महेंद्र भाई के द्वारा। मुंजपारा महेंद्र भाई के द्वारा जो है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया है, मुंजपारा महेंद्र भाई के द्वारा किया गया है, ठीक है। और ये पुस्तक किसके बारे में है, तो सूर्य नमस्कार पर साक्ष्याधारित, ठीक है। 12 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसने स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों नामक पुस्तक का विमोचन किया है, मीनाक्षी लेखी। किसने की है, मीनाक्षी लेखी ने। तो याद रखिएगा, स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों का पुस्तक का विमोचन किसने किया है, मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी क्या है, केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री हैं। अब हम लोग जो है गाइज यहाँ पे पुस्तक समाप्त हो चुके हैं। दिवस सप्ताह वर्ष के बारे में बोल लीजिए, चाचा आप बोल लीजिए। अरे
हमारे जो जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी आपकी आदत हो गई है। दिवस, सप्ताह, वर्ष अब जो है हम लोग करने वाले हैं। बस चाचा आप जाइए। यहाँ पे देखिए, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे या इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट कब जो है मनाया गया है? तो 18 अप्रैल को। कब? 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे को सेलिब्रेट करते हैं। कब? 18 अप्रैल। याद रखिएगा इसकी थीम क्या है? तो हेरिटेज चेंज। क्या है? हेरिटेज चेंज मनाए जाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा नवंबर 1983 में। और यहाँ पे देख सकते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थल कितने हैं? 40 हैं, जिसमें 32 जो है सांस्कृतिक से हैं, सांस्कृतिक स्थल से हैं, और 7 प्राकृतिक स्थल से हैं, और 1 मिश्रित स्थल से है। तो 32 और 7 कितने हो जाएंगे? 39। 39 + 1 40। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या है? तो सभी के लिए स्वास्थ्य। क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्य विषय है। अब पूछा जाए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है गठन कब किया गया है? तो 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो हमारे ग्रह में निवेश करना। क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करना जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम रही है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अर्थ पावर 2023 कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च 2023 को। कब? 25 मार्च 2023 को जो है अर्थ पावर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा 100%। ठीक है, कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 मार्च को। और इसकी थीम क्या है? इम्पॉर्टेंट इसकी थीम भी है, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और है, क्षय रोग के उन्मूलन का लक्ष्य क्या है? वैश्विक स्तर पे बात किया जाए तो 2030। क्या है? अगर वैश्विक स्तर पे बात किया जाए क्षय मूलन के उन्मूलन का लक्ष्य 2030 है। वहीं अगर भारत की बात किया जाए तो 2025 तक जो है क्षय रोग का उन्मूलन करना है। और इस क्षय रोग के कारक क्या है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु हैं। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसको याद रखना है, जल और स्वच्छता संकट समाधान से तेजी से परिवर्तन लाना है। यानी 6 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि विश्व जल दिवस 2023 का थीम है जल और स्वच्छता संकट समाधान में तेजी से परिवर्तन लाना है। इम्पॉर्टेंट है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये वाला ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 20 मार्च को जो है हम लोग विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, और इसकी थीम क्या है? आई लव स्पैरो। ठीक है, स्पैरो मीन्स गौरैया होती है, तो वही लिखा आई लव स्पैरो, ये आपको याद रखना है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और प्रथम विश्व गौरैया दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ? 2010 में। बस संकल्प हो गया आपका। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 21 मार्च 2023 को। ये याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो 21 मार्च 2023 को। कब? 21 मार्च 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम क्या है? वन एवं स्वास्थ्य। क्या है? वन एवं स्वास्थ्य। 9th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और इसकी भी थीम क्या है? स्वच्छ ऊर्जा बदलाव से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। 10th में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 5 मार्च 2023। कब? 5 मार्च 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या है?
डिजिटल और लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। क्या है? डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो अंतर्राष्ट्रीय था, तो 8 मार्च के लिए ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया गया है? 8 मार्च। ये 5 मार्च से दिखा रहा है, ठीक है, ये नहीं, 8 मार्च यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और बात किया जाए राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब करते हैं सेलिब्रेट, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। दिसंबर 2022 में मनाए गए विश्व मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इसको आपको याद रखना है 11th क्वेश्चन का, कि 2022 में मनाए गए विश्व मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? तो डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। और इसका एडिशन कौन सा है? 74वां है, ये आपको याद रखना है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और यही आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 3 दिसंबर को। कब? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते 13 क्वेश्चन में, 2022 में मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। क्या है? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स जो हैं ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2022 की थीम है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 14 में पूछा जा रहा है 2022 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम क्या है? तो वीमेन मूव माउंटेन्स। क्या है? वीमेन मूव माउंटेन्स जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम है। और मनाने की तिथि क्या है? 11 दिसंबर 2022। यहाँ पे इसकी थीम याद है, वीमेन्स मूव माउंटेन्स। 2022 में मनाए गए विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? तो समानता, इक्वलाइज। क्या है? इक्वलाइज, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि विश्व एड्स दिवस जो है इसकी थीम क्या थी? इक्वलाइज। और बात किया जाए इसकी जो है कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो 1 दिसंबर 2022 को जो है इसको मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसका वायरस कौन सा है? किस तिथि को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को जो है विश्व बाल दिवस मनाया जाता है बच्चों में एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के लिए। थीम क्या है? इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड जो है इसकी थीम है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। 19 नवंबर को जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाना है। मनाने का उद्देश्य क्या है? तो दैनिक जीवन में शौचालयों और स्वच्छता के महत्व पर जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो है ये विश्व शौचालय दिवस नवंबर 2022 के किस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया है? तो 15 नवंबर को। डे ऑफ 8 बिलियन जो है किस के रूप में शामिल किया है संयुक्त राष्ट्र ने? तो 15 नवंबर को, याद रखिएगा इसको। और इसकी जो है नामित करने का कारण क्या है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच गई है। 2022 में आयोजित 7वें भारत जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है 7वां भारत जल सप्ताह, ठीक है। इसकी 2024 तक जो है देश भर में 100% पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है और अत्याधुनिक जल प्रौद्योगिकियों की और समाधानों पर जो है प्रदर्शनों का उद्घाटन किया जाएगा। 2022 में किस तिथि को लोक सेवा प्रशासन दिवस जो है मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को। कब? 12 नवंबर को जो है लोक सेवा प्रशासन दिवस मनाया जाता है। 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 नवंबर को। कब? 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के लक्ष्य में जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब? 11 नवंबर को।
अक्टूबर 2022 में आयोजित 7वें आयुर्वेदिक दिवस की थीम क्या है? तो हर दिन हर घर आयुर्वेद। क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद जो है 7वें आयुर्वेदिक दिवस की थीम है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यही आपको याद रखना है। और इसकी आयोजन तिथि कब थी? 23 अक्टूबर को। 2022 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम विषय वस्तु क्या है? तो माइंड द गैप। क्या है? माइंड द गैप। आप लोग अगर मेट्रो में सफ़र किए होंगे तो आपको पता है, उसमें बोलता है प्लीज़ माइंड द गैप, लीव नो वन बिहाइंड एंड नो प्लेस बिहाइंड। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। 24 में पूछता है 2022 में महिला किसान दिवस का आयोजन किस तिथि को किया गया है? 15 अक्टूबर को। कब? 15 अक्टूबर को जो है महिला किसान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का आयोजन जो है किया गया है। इसकी थीम क्या है? मिलेट्स, महिलाओं का सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। चाचा आज आप जाएंगे नहीं? 2022 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस का आयोजन किस तिथि को किया गया है? 5। अरे अंकल पढ़ा लेने दीजिए। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? 5 अक्टूबर को। कब? 5 अक्टूबर। उद्देश्य क्या है? डॉल्फिन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। क्या है? डॉल्फिन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किस तिथि को किया गया है? 12 अगस्त को। कब किया गया? 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आयोजन किया गया था। अब इसकी बात किया जाए थीम क्या है? तो इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ठीक है, ये जो है इसकी क्या है? थीम है। और सतत विकास लक्ष्यों में बात किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए सभी पीढ़ियों को जो है कार्रवाई के महत्व पर बल देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जो एसडीजी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, गोल्ड नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल मतलब लक्ष्य। ठीक है, मेरे मुंह से गोल्ड निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को जो है मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और वर्ष 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है विकसित युवा विकसित भारत है। राष्ट्रीय भाला दिवस का आयोजन किस तिथि को किया जाएगा? तो ये देखिए 7 अगस्त को जो है भारतीय एथलेटिक महासंघ नीरज चोपड़ा जब उन्होंने भाला फेंका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में जो है 7 अगस्त 2022 को जो है हम लोग राष्ट्रीय भाला दिवस का तिथि सेलिब्रेट करते हैं। 2022 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया था? तो 7 अगस्त 2022 को। कब? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त 2022 को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। और इसमें क्या है? तो पावर लूम की जगह मैनुअल रूप से संचालित एक करघा को हथकरघा कहा जाता है। और इस दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी। दुनिया भर में स्तनपान हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच जो है विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 जो है मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? देख सकते हैं, स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है। और ये 1992 से जो WAVA के द्वारा वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन WHO और यूनिसेफ के द्वारा जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं समाप्त हो चुका है। विविध मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे लगभग आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचा है इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक को भी जो है मैं बहुत ही जल्दी कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को हम लोग गाइज यहीं पे समाप्त कर देंगे। और इसमें जो है हम लोगों ने दो टॉपिक जो है लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। एक कौन सा कंप्लीट किया है? अरे भाई, प्रसिद्ध पुस्तकें जो थे फेमस बुक्स उसको मैंने कंप्लीट किया। और दूसरा जो दिवस से जितने भी और थीम से बनने वाले थे उसको जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये पूरे जो है कंप्लीट हो चुके हैं।
अब हम लोग जो है आगे और देखते हैं, कुछ बचा होगा उसको भी कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों को जो भी टॉपिक करंट अफेयर्स में छूट रहे हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। बाकी वैसे मैंने अपने तरीके से जितनी भी इस बुक में लगभग सब कुछ जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है। बस हम लोगों ने पहले ये छोड़ा है उसको जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये जो है मैंने लग रहा है कंप्लीट करा दिया है। सम्मेलन समारोह ये भी कंप्लीट हो चुका है। बुकर पुरस्कार भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास सिर्फ बचा है तो वो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, इकोनॉमिक्स जो है मुझे अभी पढ़ाना है और वो होने के बाद से जो है आपकी पूरी टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगी। संक्षिप्त की ये भी मैंने करा दिया। चर्चित फेमस व्यक्ति जो थे, ठीक है। तो मैं देख लूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।